श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको शिव महापुराण कथा का अध्याय 26 और 27 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिव महापुराण अध्याय 26। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनके सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाली साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट से परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहाँ से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल प्रभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्री द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारी हैं? वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम ना बालिका हो ना वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो यह मैं अनुमान से निश्चित नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरहताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण बल्लभ को ना पा सकी, इसीलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ। इतने में ही आपको यहाँ देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वतराज कुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने ऐसा हंसते हुए उन्हें पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ है। इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिके ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राणप्रायी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहती हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को भी नहीं चाहती। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। द्विश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहती हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुँह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुँह से ही यूँ कहने लगी। शिव महापुराण कथा का अध्याय 26 समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण कथा का अध्याय 27। शिव पुराण। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती उस समय चुप हो गई। तब उनकी यह बात सुन ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरी मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है, किंतु देवी तुम्हारी मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा।
पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोली, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरी मन की गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म लगाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आज तक प्रकट नहीं हुआ है। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1-2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो, उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो, सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो, महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर में चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो, घर में रहना छोड़कर वन में घूमना चाहती हो, तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरोधी दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भट्टी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य बेड़ी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बनाया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारी अंग में चंदन का अंगराग होता है और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लपेटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्धत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की ध्वनि और कहाँ डमरू की डिम डिम। कहाँ भेड़िए के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रीगन्नाद। कहाँ ढक्का का शब्द का कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाली वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण बद्दी आँख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए
उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती। उनमें विद्या का ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेली रहने वाली और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसीलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारी कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता है। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असद्दु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। शिव महापुराण कथा का अध्याय 27 समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।